नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आयुर्वेदा बेस्ट सॉल्यूशन में। दोस्तों, हम लोगों को बचपन से ही दूध पीने के फायदे गिनाए जाते हैं, पर ऐसा नहीं है। दूध कुछ लोगों के लिए नुकसानदायक भी है। जी हाँ, वैसे दूध में कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन के और विटामिन B12 के साथ साथ प्रोटीन पाए जाते हैं, जिस वजह से दूध को एक संपूर्ण आहार माना जाता है। हम जानते हैं कि रोज दूध पीने से व्यक्ति कब्ज, तनाव, अनिद्रा, थकान और कमजोरी से दूर रहता है। इतना ही नहीं, दूध में मौजूद कैल्शियम दांतों और हड्डियों की मजबूती के लिए जरूरी माना जाता है। आयुर्वेद में भी दूध को महत्व बहुत अच्छे से दिया गया है। इसमें अलग अलग तरह के दूध, जैसे गाय का दूध है, भैंस का दूध है, बकरी का दूध है। इस तरह के अलग अलग दूध के गुण धर्म क्या हैं, इसके फायदे क्या क्या हैं, इसके बारे में डिटेल में वर्णन आयुर्वेद की किताबों में मिलता है। इसमें भी जो गाय का दूध है, यानी देशी गाय का जो दूध है, सबसे अच्छा बताया गया है। इसे पौष्टिक गुणों से भरपूर बताया गया है। ताकत के साथ साथ यह लंबी उम्र के लिए भी बहुत अच्छा होता है। हेल्दी रखता है, याददाश्त शक्ति को बढ़ाता है, दिमाग को तेज करता है, हड्डियों को मजबूत करता है। अगर कोई थोड़ा सा काम करते ही थक जाता हो, उस थकान को दूर करने में बहुत मदद करता है। इस तरह से आयुर्वेद में जो गाय का दूध है, उसे बहुत ही गुणकारी, बलशाली बताया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दूध सभी के लिए फायदेमंद साबित नहीं होता। कुछ लोगों के लिए दूध का सेवन काफी नुकसानदायक भी होता है। आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा। और ये वीडियो जानकारी अच्छी लगी, आपके काम के लगे, तो इसे लाइक जरूर कर दिया कीजिए, है ना। जब आप वीडियो को लाइक करते हो, पसंद करते हो, तो हमारा मोटिवेशन अप होता है। दोस्तों, दूध शरीर में धातुओं को बढ़ाने का काम करता है। आपको बता दें कि शरीर में 7 धातु होते हैं: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। तो इन सभी धातुओं को ये बढ़ाने वाला है। इसके अलावा आयुर्वेद में शरीर में 3 दोष बताए गए हैं: वात, पित्त और कफ। तो जो दूध है वो वात और पित्त को तो कम करता है, लेकिन कफ को बढ़ाता है। तो जिनके शरीर में ये कफ दोष ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, तो वे लोग अगर इस दूध को पीते हैं तो उनका ये कफ और बढ़ेगा। और जब कफ बढ़ेगा तो इससे शरीर में बीमारियां होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। आज के समय में जो खराब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है वो बढ़ रहे हैं। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर यानी कि बैड लाइफस्टाइल, गलत जीवन शैली के कारण होने वाली बीमारियां। गलत जीवन शैली यानी क्या? जो हमारी गलत खान पान की आदत है, गलत रहन सहन, शारीरिक एक्टिविटीज में कोई गलती हो रही है, तो इसी के कारण लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हो रहे हैं। पहले के मुकाबले आजकल का खान पान बहुत चेंज हो रहा है। आजकल हम काम की अधिकता की वजह से घर के बजाय बाहर का खाना ज्यादा खा रहे हैं। बाहर के खाने में मसालेदार जंक फूड या फिर जो डब्बा बंद खाना है उसे ज्यादा खा रहे हैं, जिस वजह से ये सब बढ़ रहा है। फिजिकल एक्टिविटीज कम हो रही है, रात को लेट सो रहे हैं और दिन में लेट उठ रहे हैं। इस तरह सब कुछ चेंज हुआ है। आइए मैं आपको बताता हूँ, दूध पीते हैं तो कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, किन लोगों को दूध अवॉइड करना है। दोस्तों, दूध में मौजूद भारीपन है जो पचने में टाइम लेता है। इसकी जो ठंडी तासीर है, इस कारण यह शरीर में कफ को बढ़ाता है। अब हमें तो ये अच्छे से पता है, जो कफ प्रकृति के लोग हैं उनके शरीर में जो जठ अग्नि है वो कैसे मंद रहता है, जिससे खाना पचाने के लिए समय लगता है, जिससे भूख कम लगती है। जैसे लोग अगर डेली दूध का सेवन करते हैं तो उनका जो जठ अग्नि है वो और ज्यादा मंद हो जाता है। स्वस्थ रहने के लिए आयुर्वेद में जठ अग्नि को सबसे ज्यादा अहम बताया गया है, क्योंकि शरीर में कोई भी बीमारी होती है उसकी जड़ काफी बार हमारी डाइजेशन से ही होती है। इसलिए शरीर में अग्नि का सही होना सबसे जरूरी है। जिनका अग्नि ऑलरेडी मंद है उन्हें दूध का सेवन बहुत ही संभल कर करना है। ज्यादा दूध पीने से बढ़ने वाली दूसरी बीमारी है वेट गेन होना, यानी कि वजन बढ़ना, या किसी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, या फिर फैटी लीवर है। इस तरह की काफी सारी बीमारियां बहुत ज्यादा दूध पीने के कारण हो सकती है। या किसी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ना या फिर फैटी लीवर है, इस तरह की काफी सारी बीमारियां बहुत ज्यादा दूध पीने के कारण हो सकती है। या जिन लोगों में वेट पहले से ही ज्यादा है या उनमें फैट डिपोजिशन की टेंडेंसी ज्यादा है, तो उनमें दूध पीने से सारी तकलीफें हैं वो बढ़ सकती है। दूध ज्यादा पीने से बढ़ने वाली जो तीसरी बीमारी है वह है डायबिटीज। जिन लोगों का वेट बढ़ा हुआ है, साथ में डायबिटीज है, उन्हें दूध का सेवन कम करना चाहिए। अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है या फिर पीसीओडी है, ये बीमारियां भी दूध ज्यादा सेवन करने से बढ़ सकती है। अब ये जो हाइपोथायराइडिज्म है, ये स्लो मेटाबॉलिज्म के कारण होने वाली बीमारी है। इससे मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। तो आयुर्वेद कहता है कि अग्नि कम है और दूध इस अग्नि को और कम करता है। इस तरह से मेटाबॉलिज्म और स्लो होगा तो ये जो बीमारी है और भी बढ़ सकती है। तो आपको दूध पीते समय सावधानी जरूर रखनी चाहिए। अधिक दूध के सेवन से कुछ स्किन डिजीज भी हो सकती है, स्पेशली ऐसे स्किन डिजीज जो कफ के बढ़ने के कारण होते हैं, जिनमें बहुत ज्यादा इचिंग रहती है।
जिनके स्किन में ज़्यादा ठंडी लगती है, तो ऐसे लोगों में अगर ये स्किन डिजीज हैं तो वो बढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दूध के साथ सेवन नहीं करना है। जैसे अगर आप दूध के साथ फलों का सेवन करते हैं या दूध के साथ कोई नमकीन चीज़ लेते हैं तो ये शरीर में विपरीत परिणाम देते हैं, क्योंकि ये चीज़ें दूध के विपरीत होती हैं। इससे स्किन डिजीज बढ़ने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो जिनको ऑलरेडी स्किन डिजीज है उन्हें दूध का सेवन संभल कर करना है। इसके अलावा जिन लोगों को सर्दी, खांसी, दमा, अस्थमा जैसी समस्या बार बार रहती है, कफ बहुत ज़्यादा बनता है या गले में कफ अटका हुआ रहता है, छाती में बलगम की समस्या रहती है, तो उनको ये प्रॉब्लम भी दूध पीने से बढ़ सकती है, क्योंकि दूध कफ को बढ़ाने वाला है। खास करके छोटे बच्चे हैं, उन्हें इस उम्र में कफ की ज़्यादा दिक्कत होती है। ऐसे में यह जो दूध है ये कफ को बढ़ाने वाला है। तो जिन बच्चों को बार बार सर्दी, खांसी, जुकाम की शिकायत रहती हो और रेगुलर बेसिस पे दूध पीते हैं तो उन्हें यह तकलीफ बढ़ सकती है। साथ ही अगर आप सुबह सुबह दूध पीते हैं, सुबह 6 से लेकर 10 बजे तक का जो समय है वो कफ का ही समय है। तो कफ के समय में अगर आप कफ वाली चीजें लेते हैं तो जो आपकी कफ की बीमारी है और भी ज्यादा बढ़ सकती है। अगर आप रेगुलर दूध पीते हैं तो आपको अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।